सुनवाई बंद है, लोग भटक रहे हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का किराया लगाकर लोग अधिकारियों से अपनी बात कहने के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, कमिश्नरी जा रहे हैं, दूसरे दफ्तरों में जा रहे हैं, लेकिन वहां उनकी बात जिस तरह से सुनी जानी चाहिए थी वैसे नहीं सुनी जा रही। कोई शख्स अपनी समस्या की अर्जी लेकर जाता है, अधिकारी उस पर जांच करें टाइप का कुछ लिख देता है, लेकिन वो अर्जी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकती रहती है, उसका कोई निस्तारण नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या इस समय सामने आ रही है। बृहस्पतिवार को अमर उजाला की टीम ने चारों जिलों में जन सुनवाई का जब हाल जाना तो हालात बेहद खराब थे। चाहे वो अमरोहा हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, पूरे मंडल में कलेक्ट्रेट पर या दूसरे दफ्तरों पर जब हमारे लोग पहुंचे तो वहां जो उन्हें फरियादी मिले, उन सभी का ये कहना था कि हम रोज सुबह सैकड़ों रुपए किराए में लगाकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर सिर्फ एक शब्द लिखा जाता है, जांच कर इसका जवाब दें। और वो जांच कब होनी है, कौन जांच करेगा, उन लोगों को कुछ नहीं पता। लिहाजा वो फिर हफ्ते भर बाद दूसरी अर्जी लेकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं, चाहे वो समाधान दिवस हो, चाहे धारा दिवस हो। तो सुनवाई का जो स्तर है, जबकि सरकार का सख्त निर्देश है, सरकार के सख्त आदेश हैं कि फरियादी की बात गुणवत्ता पूर्वक सुनी जाए, उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो, उस समस्या को निस्तारित तब तक ना माना जाए जब तक कि फरियादी संतुष्ट ना हो जाए। लेकिन तमाम समस्याएं सिर्फ कागजों में निपटाई जा रही हैं। ये हाल है मुरादाबाद मंडल का। मुरादाबाद मंडल में चारों जिलों के जो हालात थे वो हमारे रिपोर्टरों ने मौके पर गए, कलेक्ट्रेट पहुंचे, दूसरे दफ्तरों पहुंचे, लोगों से, पीड़ितों से बात की, तो हालात आप खुद देखेंगे कि लोग कब से परेशान हैं, लोग भटक रहे। जरा जरा सी बात के लिए, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी समस्या किसी की हो, कोई बिजली का कनेक्शन चाहता है, कोई पेंशन चाहता है, कोई छात्रवृत्ति चाहता है, किसी की खसरा खतौनी नहीं मिल रही, किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, पुलिस किसी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इतनी छोटी छोटी समस्याएं जो अधिकारी अगर अपने अधीनस्थों को फोन भी करते तो उनका निस्तारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुरादाबाद मंडल में समस्याओं का जो आलम है वो हम आपको इन वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टरों ने जगह जगह जाकर पीड़ितों से सीधा दर्द जाना है और उसको रिकॉर्ड किया है। तो हमारा जो इस वीडियो का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि अधिकारी आम आदमी की बात सुने, जो सरकार की मंशा है। सरकार, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार के सख्त निर्देश है कि अधिकारी लोगों की बात सुने, 1 घंटा सुनवाई के लिए निकालें, उनका निस्तारण करें, लेकिन मुरादाबाद मंडल में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इन वीडियो के माध्यम से तो यही पता चलता, आप खुद देखिए कि लोग किस तरह परेशान हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? यहाँ कैसे आई हैं आप? देना है किस बात की? जमीन की, जो जमीन है नाम की वो दे कहाँ है। यहाँ की जमीन में किसने कब्जा कर रखा है आपकी? डिपो होल्डर हैं? डिपो होल्डर। क्या नाम है उसका? नदीम फैसल। तो कितने बार आ चुके हो आप यहाँ एप्लीकेशन देने? दूसरी बार। तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नाप तो आए, हाँ। और तहसीलदार और लेखपाल देखा ना आ रहा है। अच्छा, मतलब नाप भी है और जवाब नहीं दे रहे? जवाब भी ना दे रहे। मैं गई तो झुटकारा दे रहे, नहीं है जमीन उमीन यहाँ। पैसे देके दाव ले कि ये कह रहे हैं ना है जमीन उमीन यहाँ। नाम बताओ अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन है, तांगा वाला शमसुद्दीन, कहाँ रहते हैं आप? चौकी तांडे। क्या मामला है, कैसे आए आप यहाँ पर? अरे जमीन का मसला है। जमीन दावे पर है। ये नदीम और वो क्या कहते हैं, फैसल और जफर। आपने डीएम साहब से शिकायत की थी? हाँ, ये गई थी। मैं तो जमीन में फिर ना जान दिया, ये शिकायत। अच्छा, क्या कहा डीएम साहब ने? दोनों हो जाएगा काम। अच्छा, तो कितने चक्कर लगा चुके हैं अब तक यहाँ? अभी दूसरी है, अभी अब लग जाएगी दूसरी है। तो क्या पटवारी पैसे मांगते हैं क्या? पटवारी तो उन्हीं का ही है। पटवारी 10,000 रुपये दे रहे हैं, नाली है पर ज़्यादा ले रहे हैं, 1,50,000 है, इससे ले रहे हैं। आपसे कितने रुपए मांगे? अरे हमसे बहुत मांगे तो ना दो, मांग रहे हैं ज़्यादा दो। 10,000 रुपये देंगे मजदूरी के बाल को होते हैं, नाली है। अच्छा, 10,000 रुपये आपके नहीं लिए? हाँ, आपने ज़्यादा ले रहे हैं, 1,50,000, 80,000। क्या नाम है आपका? माया नाम है। कहाँ से आई हैं? चमरुआ से आए। क्या मामला है? यही मामला है, जो लड़का आरोप लगा रही है बर्तनों की, जो तूने चोरी करा और तू ही देगा बर्तन। बोले मैं क्यों दूँगी। आपका सगा बेटा है? हाँ, सगे बेटा है। क्या नाम है बेटे का? हाँ, चंदन नाम है, एक के नाम भोले है।
दोनों मारपीट करते हैं? हाँ, दोनों ही मारपीट करते हैं। देखो दांत में आ गए तो सब निकाल दिए, 10 साल हो गई मारते मारते। पहले ये हाथ तोड़ दिया, अब ये हाथ तोड़ दिया, हमसे तो कमाने खाने नहीं छोड़ दिया। आपने पुलिस में शिकायत की? अरे पुलिस हमारा सुनती नहीं हो, चौकी वाला पैसे दे दे, गोली भर दे। आप यहाँ आई हैं, आपने अब जब मारपीट की थी रात तो आपने पुलिस में शिकायत की है? हाँ, शिकायत करिए, हमने ऊपर भी फोन करा 100 नंबर पर। आते आते रात आई नहीं गया, मत तुम सो जाओ, सुबह को तुम। आपने 100 नंबर पे फोन किया तो पुलिस आई? अब पुलिस आई नहीं, आते आते कहा हमारी गाड़ी पंचर हो गई, अम्मा तुम अब सो जाओ, सुबह को करिए बात। अब सुबह को हमने फोन करा, मोदी की तरफ से ये करा तो करके तो वो पुलिस भी आई बाहर से, फिर चौकी लेके गए। अब देखो चौकी लेके उस बच्चों को भी लेके गए, लड़का को भी, और वो करा जाए तुम्हें इलाज करवाओ, सरकारी अस्पताल पे जाओ, कोई मेडिकल लिख के ना दिया। सिम कहाँ रहते हो? मैं परेशानी की रात पे रहता हूँ। यहाँ कैसे आए थे आप डीएम साहब के यहाँ पर? मेरे कहने घर नहीं है, मैं 2-3 साल से परेशान हूँ, मेरे कहने क्वार्टर नहीं है। आपने यहाँ पहले शिकायत की थी? जी मैं आया तो था, मैं मतलब चला गया था। कितने चक्कर लगा चुके अब तक यहाँ? मैं 4-5 चक्कर लगा दिए, कोई सुनवाई हो रही है? कुछ नहीं। आता हूँ चला जाता हूँ। आप आते हैं, कागज़ देते हैं, चले जाते हैं? जी। डीएम साहब ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करी। आपसे एप्लीकेशन ली और रख ली? जी। आपसे कागज़ लेते हैं डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा पहले आपने जो कागज़ दिए थे डीएम साहब ने लिए थे? तो जब उन्होंने कागज़ लिए तो अभी तक आपको आवास नहीं मिला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार सागर है। कहाँ रहते हैं मैं आप? प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जाटा महासभा का। मेरी सीमा विस्तार की फाइल डीएम कार्यालय में 22 अगस्त से पड़ी हुई है, जिसमें मैंने 3 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। उसके बाद आज डीएम साहब से मिला, मैं 10 बजे से खड़ा हुआ था, 12 बजे डीएम साहब आए हैं, उसके बाद मीटिंग करने लगे। उसमें मुझसे बोले आप इतना ज़रूरी काम नहीं है ये। आप कितने चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पर? मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ, तो अब काम की उम्मीद है आपको क्या मुझे लगता है? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? प्रशासन तो अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन तो काम ठीक कर रहा है, आपको उम्मीद क्यों नहीं है? प्रशासन दलितों को काम नहीं कर रहा है। प्रशासन दलितों से नफरत करता है, इसलिए उनको उस तरह की बात करता है जो उसको बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि कौन आ गया। आप अभी डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बोले मेरे अधीनस्थों को दे देते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को, एडीएम साहब को, किसी को भी दे सकते थे। मैंने कहा साहब ये अधिकार आपका है, इनका अधिकार नहीं है। आप जब कार्यालय आए तो आपने कितने समय इंतजार किया यहाँ पर? मैंने 2 घंटे इंतजार किया। तो वो टाइम पर आ गए थे? डीएम साहब समय से आ गए थे? नहीं, टाइम से नहीं आए थे। वो आए थे 12 बजने में कुछ मिनट थे, 5 मिनट या 10 मिनट। कहाँ रहते हैं आप? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कि भारतीय जाटा महासभा का। रहते कहाँ पर है आप? निवास स्थान कहाँ है? रामपुर का रहने वाला हूँ, पुरानागंज क्षेत्र मेरा। कहाँ से आप आए हो? टिगरी शाहपुर से आए सर। क्या मामला है? सर मामला यह है, मेरे छोटे भाई से पोती के बहाने से आधार कार्ड में चेंजिंग करा के और ज़मीन का बैनामा करा लिया सर। क्या नाम है आपके छोटे भाई का? मेरे छोटे भाई का जितेंद्र नाम है सर। बैनामा किन लोगों ने कराया है? सुरेंद्र, दयाराम और सोनू। कहाँ के लोग हैं ये? शाहपुर के रहने वाले हैं सर। आप क्या चाहते हो? सर ये चाहते हैं, हमारी बार बार फसल नष्ट कर देता है, हम बहुत परेशान हैं। 3 बार यहाँ आ चुके हैं और हमें आश्वासन यही मिलता कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होती सर। ये आश्वासन मिला, आप क्या आश्वासन मिला है? जी यही आश्वासन मिला है, कार्रवाई हो जाएगी। अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो सर आत्महत्या कर लेंगे हम। कहाँ से आए हो? आदमपुर से। क्या मामला है? मामला ये है, हमारा चेक लगा है हमारी माता के नाम, घाटा संख्या 818 में, और उसमें इलाहाबाद से रेट हमारे उसमें आदेश हमारे पक्ष में हो गया है, कब्जे का यथास्थिति रहने का, और बिटोरे उटोरे हमारे उसके अंदर हैं, उपले हैं। अब पुलिस जो है हमें परेशान कर रही है उसमें कि इसे हटाओ, ये तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है स्टे में। कितनी बार आप यहाँ पर आ गए हैं? मैं 3री बार आया हूँ। 3री बार है, लेकिन समस्या का क्या समाधान हो रहा नहीं है? जब पहले जो पुराने अधिकारी थे पुलिसकर्मी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब से नए आए हैं और फिर परेशान कर लेंगे। अब मैम साहब मिल गए हैं, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दे दिया उन्होंने कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक। क्या वहाँ से यहाँ तक आने में? वहाँ से साहब 250 रुपये खर्च हो जाते हैं लौट फेर में। लोट फेर में एक बार में? जी। बंदी हुई थी 2 तारीख को। अच्छा। 2 तारीख को पैमाश हुई, फिर 7 तारीख को तहसीलदार ने आदेश करे, फिर पैमाश हुई पक्की ठियाबंदी की। ठिया गड़ गए, इन्होंने रात को सबने मिलकर ठिया फोड़ दी। पहले इसकी शिकायत करी थी थाने दिवस में? कम से कम 10 बार शिकायत कर चुका हूँ, हर शनिवार 2 साल 1 साल हो चुका। उसके बाद कोई समस्या का हल ना हुआ? कोई समस्या का हल ना हो रही। वो तो मैं बार बार वो करते हैं। हाँ, अब भी ठिया फोड़ दे। ठिया का वो घेड़े? ये 7 तारीख में।
7 तारीख में। 7 तारीख में नपत हुई, रात को खोल गए। आज ही तुमने एप्लीकेशन दी है? हाँ, आज दी एप्लीकेशन शनिवार दिवस में। अच्छा, लेखपाल साहब आए हैं? लेखपाल साहब भी हैं, कानून साहब भी हैं। कानून साहब आ रहे हैं, लेखपाल साहब चले गए। क्या कह रहे हैं फिर वो? ये कह रहे हैं ठिया गड़ेंगे, बंद कर रखा है। तो दूसरे पक्ष को एक पकड़ना। हाँ, दूसरे पक्ष। कहाँ से आए हो? मैं निवासी ग्राम फैजाज नगर तहसील हसनपुर क्या मामला है जो यहाँ पर जनपद आए? अमरोहा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है जो यहाँ पर आए? मेरे गांव की एक नीरज नाम की महिला थी जो रोजगार सेवक थी। 10 साल पहले शादी हो गई। लगभग उनकी 10 साल पहले शादी हो गई है और उन्हें पीडी साहब ने पद से हटाने की संतुष्टि कर दी गई है क्योंकि उन पर आरोप सिद्ध हुए थे। और ग्राम पंचायत में इनका वोट है और हम चाहते हैं कि ये वोट अपने ससुराल में बनवाएं, महके से इनका वोट काट दिया जाए। इसके लिए हम उप जिलाधिकारी साहब से मिले थे और आज हमने जिलाधिकारी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया है। कितनी बार यहाँ पर आए हैं? यहाँ लगभग हम सर 3-4 महीने तो हो गए और हम कई बार लगभग 8 से 10 बार यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब को आदेश कर दिया डीएम महोदय में हमने और कह रहे कि इनको वोट कटवा दिया जाएगा। बताइए क्या शिकायत है आपकी? हमारी यही शिकायत है, रेस्टोरेशन डली हुई है। 25 तारीख से डेली आ रहे हैं हम। 25 दिसंबर से आप आ रहे हैं? 25 दिसंबर तहसील सदर में। 26 तारीख में रेस्टोरेशन दी थी, 25 में इन्होंने वापस दे दिया कि साहब नहीं बैठे। अब डेली आ रहा है, जिस दिन छुट्टी है वो तो चीज़ अलग है। हाँ। लेकिन भाई डेली आते हैं हम 10 बजे और 5 बजे शाम को जाते हैं। साहब से कोई बात नहीं होती, ना सिग्नेचर हुई। साहब मतलब तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब दिनेश कुमार, जिन्हें आपने शिकायत दी है? हाँ, जिन्हें शिकायत आपकी है किसी रिश्तेदार की? नहीं, चाचा की है हमारे, उनकी बेटी की है। ज़मीन के विवाद, ज़मीन का विवाद है। 25 ने अपने नाम करा ली सारी ज़मीन। 25 तारीख से आप लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो रही। डेली आते हैं, भूखे जाते हैं। इसी स्टाफ क्या कह देता है यहाँ का? स्टाफ कह देता है कि साहब आए नहीं है अभी, अब बैठे नहीं है, आएंगे, कुछ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, बस डेली यही होता है। तहसीलदार तक आपकी बात पहुँची भी अभी या नहीं पहुँची? अभी ये मालूम नहीं पहुँची। हम तो इनके आज जब आप खड़े हैं अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं, तो अभी क्या कहा गया है आपसे? अब क्या गया है कि साहब साइन के लिए फाइल वहीं पे गई है कोठी पे, साहब यहीं आई नहीं आज की, बस इतना बोला गया हमसे। डीएम सर से भी बात की है और उसका जो लेखपाल है इसमें मेन रोल लेखपाल का है। ये लेखपाल जो है बार बार मतलब हमको गुमराह करते हैं। ये इनका ये दूसरे पक्ष से जो लेखपाल मिले हुए हैं। अच्छा। जब भी हम बुलाते हैं ये लेखपाल आते नहीं हैं। क्या नाम है लेखपाल का? अनुराग शर्मा। अच्छा। इनसे मैंने जो है करबद्ध निवेदन किया, सर हमारा आप जो है जो प्रकरण है उसका निस्तारण कर दो। अच्छा। इन्होंने लेख जो है जो हमारा निशान है कुर्रे का निशान लगा तो दिया है, मगर निशान लगाने के उपरांत इन्होंने जो है फोर्स साथ में नहीं लेके गए। जब हमने दीवार का निर्माण कराना चाहा तो विपक्षी ने हमारा दीवार का निर्माण रुकवा दिया और हमारे साथ गाली गलौज करी और जो है मारपिटाई पर ये उतारू हो गए। हमने जो अपना निर्माण का कार्य बंद कर दिया। अब हम जो है आज संपूर्ण समाधान दिवस असमोली थाने में आए हैं। हम सर से हमारा करबद्ध निवेदन ये है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करें। कौन विपक्षी कौन है तुम्हारे? जो विपक्षी नवनीत कुमार उर्फ रामू, कपिल कुमार और हमारी चाची का नाम है धर्मवती। अच्छा, ये लोग हैं। ये लोग हैं। चलो ठीक है। क्या परेशानी आप लेके आए हैं डीएम साहब के पास? मेरे पास मैं परेशानी ये लेके आया हूँ कि मेरे मतलब जी गुरुकुल स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज में मेरे मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिए हैं। अब जमा करने के बाद अब बोल रहे हैं कि अब हम जब वापस देंगे तो 3 साल की आप फीस दे देंगे। मूल प्रमाण पत्र किस कक्षा के? मेरे 10th के और 12 के। लेकिन आपने तो बताया नर्सिंग कॉलेज है, तो नर्सिंग कॉलेज में 10th और 12th के मूल प्रमाण पत्र कैसे आपने दिए उन्हें? उन्होंने स्कॉलरशिप के बहाने ले लिए मुझसे। स्कॉलरशिप के बहाने ले लिया, वापस नहीं कर रहे हैं? हम वापस नहीं ले रहे हैं। तो डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? बोले सीएमओ को भेज दिया है, सीएमओ से आप बात कर लेना। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं भेजी का रहने वाला हूँ। भेजोई। क्या नाम है? नंबर 351 में है। नाम क्या है आपका? मेरा रविकांत। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम खड़गपुर जगतपुर से। जी, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत मेरी है कि मेरा खेत है जी 351 नंबर जी, उसमें 1/4 का हिस्सेदार हूँ जी। उसमें क्या मुझे से खातेदार जो है उसमें आधे में प्लॉटिंग कर रहे हैं जिसमें मुझे रास्ता मिलना है। तो आधे में 1/4 में जो दूसरा हिस्सेदार है अरविंद, वो मेरी ज़मीन का लगभग 5-5.5 मीटर दबा के बैठा हुआ है, वो दे नहीं रहा है। अच्छा। हमने लेखपाल साहब से भी आवेदन दिया है। ये देखिए पैमाइश होती है तो क्या होता है, रास्ता बंद कर रखा है, रास्ता नहीं मिल रहा मुझे और आधे इसमें प्लॉटिंग हो रही है, माली प्लॉटिंग हो जाएगी, बिक जाएंगे, फिर मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा? कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी 1.25 बीघे है, वो है सारा। किस जगह पे है ये? ग्राम खड़गपुर जगतपुर।
ग्राम खड़गपुर जगतपुर, तहसील थाना मुन्ना पाने लगता है। अच्छा, तहसील सदर में आता है। सदर में आता है। तो आपने शिकायत की अभी किसी से? आपको दिया था हमने। कब दिया था? ये 2 तारीख को भी दिया है और अभी जो समाधान दिवस था ना, हाँ, उसमें भी गए थे। मंडे को उसमें भी गए थे। उसमें दिया है। क्या कोई कार्रवाई हुई, कोई आश्वासन वहाँ से मिला? पटवारी साहब को दे दिया है। हाँ, पैमाइश के लिए। अब देखिए पैमाइश करते हैं। पैमाइश हुई नहीं है अभी पैमाइश नहीं हुई। तो जब आप समाधान दिवस में गए थे, पहले भी आपने दिया, तो अभी मतलब किस लिए आए हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए आए हैं? हाँ, इसलिए आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 जगह आप पहले शिकायत कर चुके हैं। जी। क्या बताएं, कहाँ से आए हैं आप? डबल फाटक से। नाम अपना? सोमवती। क्या परेशानी है? मेरे प्लॉट पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है। कितनी ज़मीन है आपकी? 500 गज। 500 गज। हाँ, 500 गज का प्लॉट है, पूरा बुनियाद हुआ। उसके बावजूद उसके बुनियाद के अंदर बुनियाद कर रहे हैं ये लोग। अच्छा। जिसमें एक पीतम है, दिनेश है दलाल और जयप्रकाश है। ज़मीन कब की खरीद हुई है आपकी? मेरी बहुत, हमारी खानदानी है ज़मीन। तो आपने पुलिस से या किसी से शिकायत करी? मैंने मिली हुई है सभी लोग। शिकायत करी थी? जी हाँ, थाने में भी गई, चौकी में भी गई। 2 दिन से मुझे गुमराह कर रहा है चौकी में। कौन सी थाने में गए आप? कौन सा थाना लगता है आपका? थाना तक कटघर, चौकी 10 सराय। आप इनके बेटे हैं? जी। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। कब से आप ये शिकायत लेके अपनी घूम रहे हैं इस तरह? आज हमें 3 दिन हो गए लगातार चौकी थाने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें डांट रहे हैं उल्टा कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, दिनेश की है, ऐसी बातें हैं। लेकिन हमारे पास बेनामा है, नगर निगम का ऑर्डर है हमारे पास में, सब चीज़ें। फर्द में नाम है हमारा। फर्द में हम भूमिधर मालिक हैं। चौकी थाने में आप जा चुके हैं, इसके अलावा और कहाँ गए? SSP साहब के पास आए थे, उनसे यहाँ भी शिकायत की है, DM साहब की यहाँ भी की है, 112 नंबर भी डायल बुलाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज DM साहब के यहाँ दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार? आज दूसरी बार आए हैं। इससे पहले कब आए थे? सोमवार में। सोमवार में आए थे। क्या कहा था तब? सोमवार में तो एप्लीकेशन लेकर रख लिया था, लेकिन अभी तक वो पहुंची नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसकी सुनवाई नहीं। मेरा नाम पृथ्वीराज, मैं पोस्ट मसवासी, तहसील स्वाड़, जिला रामपुर, बिदार खाता, ग्राम बिदार खाता। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि मेरी बिजली विभाग से सुनवाई नहीं हुई। मैंने बिजली विभाग वाले SDO साहब ने ये कहा था, मैं SDO साहब को मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। SDO साहब ने कहा था कैंप लगेगा, वहाँ सुनवाई होगी। कैंप पर गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद मैं बिजली विभाग गया था उपखंड में, स्वाड़, तहसील स्वाड़, तो वहाँ भी नहीं हुई थी। तहसील दिवस पे मैंने SDM साहब को रिपोर्ट दी थी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। दूसरी रिपोर्ट दी थी SDM साहब को, तब भी सुनवाई नहीं होती। फिर मैंने बिजली घर पर दी थी मानपुर, तब वहाँ भी नहीं हुई थी सुनवाई। आप कितने अब तक प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? मैं 4 दे चुका हूँ। बिजली विभाग की तरफ से कोई अभी तक सुनवाई नहीं? कुछ नहीं हुई अभी तक, कुछ नहीं। क्या नाम बताया था आपने? सचिन नाम है आपका? तो आप यहाँ पर आज पहली बार आए हैं? जी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।